Question number 20th. It's from vectors. Let A, B and C vectors are given. He said find a vector D which is perpendicular to both C and B. एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है and D dot A is 21. When one vector is perpendicular to two vectors, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं. तो उस क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि जो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज लैम्डा ऑफ एनी कांस्टेंट ऑफ लैम्डा ऑफ सी क्रॉस बी, राइट. तो यहाँ से अब हम सबसे पहले जो डी वेक्टर, जो कंडीशन दी है कि सी और बी के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हम डी को लिख सकते हैं एनी कांस्टेंट लैम्डा ऑफ सी क्रॉस बी. तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे. लैम्डा एज इट इज सी वेक्टर, ये सी वेक्टर आपके पास गिवन है, दैट इज सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं आई जे के. नाउ हियर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सी एंड हियर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, दैट इज 1 -4 एंड 5. अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बाहर आई ऑफ, तो ये हो जाएगा 5 -4, 5 -4 माइनस जे ऑफ. अब जे में क्या आ जाएगा 15 + 1, 16 कर दूं डायरेक्टली, प्लस के ऑफ, दिस इज योर -12 -1 -13. तो यहाँ से आपके पास जो डी वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, लैम्डा ऑफ आई -16 जे -13 के, और इट कैन बी रिटन एज आई लैम्डा -16 लैम्डा जे -13 लैम्डा ऑफ के. अब हमें चाहिए सिर्फ लैम्डा की वैल्यू. अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो हम इसमें पुट करेंगे और वेक्टर डी मिल जाएगा. हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ से अगर आप देखो तो हमारे पास ये गिवन था कि डी डॉट ए किसके इक्वल है, 21 के. इसका मतलब इसकी डॉट प्रोडक्ट आपके पास 21 है. तो डी डॉट ए इज 21, ये हमारे पास गिवन है. तो डी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दें तो डी डॉट ए, तो डी वेक्टर है लैम्डा आई -16 लैम्डा जे -13 लैम्डा ऑफ के, डॉट आई वेक्टर दैट ए वेक्टर 4i + 5j - के. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू, बिकॉज इट इज 21. तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 4 लैम्डा -80 लैम्डा और माइनस माइनस हो जाएगा +13 लैम्डा इज 21. तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है वो देखो आपके पास क्या आ रही है, दिस इज -80 लैम्डा +17 लैम्डा इक्वल टू 21. तो लैम्डा यहाँ से आ रहा है -1/3. लैम्डा की वैल्यू आ गई. पुट लैम्डा इन फर्स्ट, इसमें पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, डी वेक्टर. तो डी वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, -1/3 लैम्डा +16/3, दिस इज आई क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने डाली है, +16/3 ऑफ जे +13/3 ऑफ के. तो दिस इज योर वेक्टर डी जो हमें फाइंड आउट करना था. इसी का एक मेथड हमारे पास और भी है कि अगर हम इस तरह से प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते, बट दैट इज़ थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है वो. उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास ये गिवन है कि डी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब हम यहाँ पर ऑप्शन में ये भी कह सकते हैं कि डी डॉट सी ज़ीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो डी डॉट बी ज़ीरो और डी डॉट ए आपके पास 21 दिया है. तो यहाँ से ये 3 इक्वेशंस आपके पास आएंगी. इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो डी वेक्टर आपने सपोज किया, मान लो एक्स वाई जेड या एक्स आई + वाई जे + जेड के, तो वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी एंड देन वी गेट वेक्टर डी. तो यहाँ आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है और यहाँ आपने सिंपली डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट यूज़ किया and we get the answer. So both the methods are correct. From both the methods the answer will be same, but it totally depends upon you. So this is your question number 20th.